नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार सुरक्षा बलों को चकमा नहीं दे पाया है यहां पर लश्कर कमांडर, क्योंकि सुरक्षा बलों ने लगातार नकेल कसने की कोशिश की और अपने ही जाल में फंसकर लश्कर आतंकी गोली का शिकार हुआ है। पारिमपुरा मुठभेड़ में अबरार सहित 2 आतंकियों की जान गई है और मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, लगातार श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को चकमा देने में नाकामयाब रहे हैं आतंकी और लश्कर कमांडर नवीद अबरार जिस तरह से सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि गोली का शिकार हो गया है और अपने ही जाल में फंसकर यहां पर आतंकी गोली का शिकार हुआ। पारिमपुरा मुठभेड़ में अबरार सहित 2 आतंकवादियों की जान चली गई है, यानी 2 आतंकवादी यहां पर ढेर हो गए हैं और मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। कल की घटनाएं अगर यहां पर थोड़ी सी याद की जाए तो आप देखिए, मलहरू और साथ ही साथ पारिमपुरा इलाके के अंदर मुठभेड़ चल रही थी, जहां पर सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की और मुकम्मल तरीके से अब यहां पर नवीद को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक एक करके आतंकियों के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही थी। और अब आप देखिए कि नवीद जिस तरह से चकमा देने की कोशिश कर रहा था, खुद ही गोली का शिकार हो गया है। 2 आतंकवादी यहां पर मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से लगातार आतंकियों की नकेले कसने का काम श्रीनगर के अंदर चल रहा है, क्या कुछ है अब अपडेट? देखिए आशा, इस एनकाउंटर को जब डेवलपमेंट हुई थी कि शायद एक मिलिटेंट मारा गया, पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि अभी एनकाउंटर चला, लेकिन आज सुबह बड़ी डेवलपमेंट हुई जब दोपहर में मिलिटेंट तंजीम लश्कर तोयबा के मिलिटेंट कमांडर को गिरफ्तार करने का जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया और उसके साथ में गिरफ्तार जो हुआ है, क्या वो उसका माविनकार था, उसका हेल्पर था, क्या था। उसके बाद पुलिस स्टेशन और आर्मी ने ज्वाइंट इंटरोगेशन के बाद ये पाया कि जो लतीफ है, जो अबरार है, उसको उस साइड पर लेके गए हैं जहाँ पर उन्होंने खुद इकरार किया है पुलिस के मुताबिक कि वहाँ पर उसका जाति जो राइफल है वो उसके साथ रहने सकता। जब उस घर के नजदीक पहुंचे राइफल की तलाश में, तो वहाँ पर फायरिंग हुई और फायरिंग के इस मामले में पुलिस ने बताया कि अबरार भी इसमें मारा जा चुका है, जबकि पाकिस्तानी एक मिलिटेंट जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं की गई वो भी इसमें मारा जा चुका है। जबकि आसपास के इलाके में चूंकि काफी ज्यादा देर तक गोलियां, गनकारी वगैरह धमाकों की आवाजें पूरे एरिया में सुनाई थी, उसके बाद इस ऑपरेशन को आज सुबह फॉलो अप किया गया और उसके बाद अभी भी चूंकि जो कमांडर एलईपी का इसमें मारा गया जो पुलिस ने दावा किया, उसके बाद नारबल और आसपास के इलाके में पुलिस डेवलपमेंट बढ़ा दी गई है और कहीं कुछ चार्ज वगैरह। तो जब जिस तरह से नदीम अबरार की कल यहां पर गिरफ्तारी होती है, तो जाहिर तरीके से आपने भी देखा कि मलहरू और साथ ही साथ पारिमपुरा इलाके के अंदर किस तरह से बौखलाहट जो है वो आतंकियों के अंदर देखी गई। एक एक करके घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से लगातार एनकाउंटर जारी रखे गए। अब आप ये बताइए कि जिस तरह से आतंकी लगातार मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार वहां पर मुस्तैद है। देखिए, ये प्रॉपर पोलिसिंग है और जिसमें कोऑर्डिनेशन सीआरपीएफ, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स का रहा और बताया जाता है कि जब इस जगह पर इस लोकेशन को इंटरसेप्ट किया गया, उसके बाद गोलियां दोनों तरफ से चली और आईजीपी कश्मीर ने जज्बात करके बताया कि बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि नेशनल हाईवे पर मिलिटेंट कर सकते थे और उससे पहले ही अबरार की गिरफ्तारी होती है। बाद में प्रॉपर साइड पर उसे गोलियां लगी है, बाद में उसकी डेथ हो गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी का एक कोऑर्डिनेशन है। ये अभी शायद आपको याद होगा कि अबरार पे इल्जाम था कि उसने नजर होकर करके नजदीक सीआरपीएफ की कमांडर समेत 2 सीआरपीएफ एहलकारों को मारा था, उनकी सर्विस राइफलें तक छीन ली थी। सोपोर में भी पुलिस ने कहा था कि सोपोर में कई हमले हुए हैं जिसके लिए जिम्मेदार जो है अबरार को बताया जाता था। और उसके बाद शायद श्रीनगर में मिलिटेंसी का रिवाइवल आपने देखा होगा, बाजार चौक, नवगाम चौक, बांका चौक और कई एक इलाकों में लगातार सर्विस राइफलें जो पुलिस का सीआरपीएफ एहलकारों से छीनी गई, कई बार अटैक करने के बाद फरार की हुई। और उसके बाद आपको याद होगा श्रीनगर में एक सीआईए का इंस्पेक्टर जो है वो फिरहमा में मारा गया। उससे पहले सदर साइड से, सोहरा साइड से पुलिस का जो एक एहलकार था उसको नजदीक से गोलियां मारी गई थी। इसके बाद कहीं ना कहीं मिलिटेंसी वर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस जो पहले से ऑपरेशन श्रीनगर में चलाए गए थे वो लगातार दोबारा शुरू हो गए हैं। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे साथ हमारे सहयोगी
सहयोगी जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल अब श्रीनगर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर ये मुकम्मल तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन आप देखिए कि अपनी ही गोली का शिकार यहां पर लश्कर कमांडर हो गया है और अपनी ही चाल में यहां पर फंसता हुआ नजर आया मुकम्मल तरीके से। अब यहां पर जिस तरह से काम चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तरीके से हर जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि एक बार फिर से आप देखिए कि ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। जम्मू के सैन्य कैंप पर फिर मंडराने लगे हैं ड्रोन और जाहिर तरीके से सभी सैन्य कैंपों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और एंटी ड्रोन गन सहित कमांडो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गहनता से यहां पर तलाशी भी चलाई जा रही है, लेकिन सवाल आप देखिए कि किस तरह से लगातार जब से टेक्निकल एयरफोर्स पर 2 धमाके पेश आए हैं उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद रत्नुचक इलाके के अंदर 2 ड्रोन देखे जाते हैं जिन पर फायरिंग होती है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, लेकिन जम्मू के सैन्य कैंप पर फिर से यहां ड्रोन मंडराते हुए देखे गए हैं। सभी सैन्य कैंपों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एंटी ड्रोन गन सहित कमांडो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और जाहिर तरीके से हर एक गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है और जम्मू इसके आसपास के इलाके जितने भी हैं यहां पर अलर्ट जारी तो किया ही गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पूरा नजारा आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है और मुकम्मल तरीके से ये देखिए सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से अपना काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रत्नुचक इलाके के अंदर भी यहां ड्रोन देखे गए थे, लेकिन अब जम्मू में एक बार फिर से सैन्य कैंप पर ड्रोन मंडराते हुए देखे गए हैं, जिसकी वजह से अब यहां चौकसी बढ़ा दी गई है और सभी सैन्य कैंप पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एंटी ड्रग जो कि पहले यहां पर मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन अब आप देखिए कि एंटी ड्रोन गन सहित कमांडो यहां पर तैनात किए गए हैं। ग्राउंड से ही अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि ड्रोन के हवाले से अगर देखा जाए तो किस तरह से दिन ब दिन खबरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। जी, पिछले 2 दिन की बात की जाए तो लगातार ड्रोन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी कल देर रात 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है रत्नुचक हो चाहे वो कालूचक हो, एक बार फिर से जो है वो ड्रोन दिखेगी। हालांकि बात की जाए तो इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि सुबह से ही इस तरह की जानकारी मिल रही है कि सोर्सेज के हवाले से खबर जो बातचीत कर रहे हैं कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें देर रात को 1 बजे के लगभग जो है ड्रोन दिखा गया और उसके बाद 3:10 पे जो है कुंजवानी चौक के आसपास जो मिलिट्री स्टेशन है वहां पर ड्रोन देखा गया है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? इस वक्त मैं कुंजवानी चौक की बात करें तो ठीक मेरे पीछे मिलिट्री स्टेशन जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। अनिल को अनिल दिखाइए किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि ड्रोन देखे जाने के बाद लगातार लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा हम दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त चौक चौबंद जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार यहाँ पर जो है आने जाने वाले लोगों की जो है वह तहकीकात की जा रही है और साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है यहाँ पर अपनी पहनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार मूवमेंट पर जो है हर अपनी एक नजर बनाए हुए बैठे हैं। और इस वक्त का एक और ब्रेकिंग अपडेट आपको बता दें कि एनआईए की टीम जो है जम्मू एयर बेस पे जो है पहुंची है और लगातार सर्च करती हुई नजर आ रही है और मामले को एनआईए की टीम की तरफ से क्या कुछ बताया गया है, कोई जानकारी किसी आला अधिकारी की तरफ से साझा की गई है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है? हालांकि तो उनकी तरफ से कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है, कोई भी बातचीत जो है पत्रकारों से अभी नहीं की गई। हालांकि लगातार जांच एजेंसियां वहां पर पहुंच रही हैं और एक बार फिर से जो है एनआईए की टीम जो है जम्मू एयरबेस पे पहुंची है और सर्च कर रही है कि लगातार मामलों को खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से उस दिन 2 दिन पहले जम्मू एयरबेस की बात की जाए तो वहां पर 2 बड़े धमाके देखने को मिले थे। हालांकि पूरे जांच वहां से खंगाले जा रहे हैं, पूरे सुराग वहां से जुटाए जा रहे हैं और क्या लग रहा है कि जम्मू के अंदर जो है कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ड्रोन का इस्तेमाल हो, चाहे वो कहीं ना कहीं आतंकियों को भेजकर जो है आईडी के साथ। पर बड़ा सवाल ये है कि जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ अभी तक बात हुई है वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं हुई है, जिसकी वजह से ड्रोन का पता नहीं चल पा रहा कहां से पहुंच रहे हैं और कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक होती हुई नजर आ रही है। पहले भी ड्रोन देखे गए, अब फिर से ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। हालांकि बात की जाए डिफेंस या फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार
ड्रोनों का मिलना और उसके बाद यहाँ से गायब हो जाना काफी हैरान करता है और कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। सिक्योरिटी के लिहाजे से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ड्रोन जम्मू एयरबेस की बात की जाए तो वहां पर पहुंचकर 2 बड़े धमाके देखने को मिलते हैं और वहां से वो जो है वापस लौट जाते हैं। उसके बाद कालू चक की बात की जाए तो कालू चक के अंदर भी इसी तरह से 2 ड्रोन देखे गए थे, हालांकि वहां पर 15 से 20 फायर जो है उस पर दागे गए थे। हालांकि उसके बाद एक और कल का बड़ा इंसिडेंट जो है, कल यहाँ से 1 कुछ मिनट पर जो है ड्रोन दिखा गया था। हालांकि उसके बाद 3:09 पर देखा गया और उसके बाद 4:10 पर यहाँ पर 3 बार जो है वो ड्रोन दिखे गए। हालांकि यहाँ पर जो है सेना यहाँ पर क्विक रिएक्शन टीम जो है फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बात की जाए तो लगातार जिस तरह से कल एसपी साउथ, एसएसपी जम्मू और साथ ही एडीजी ने भी बैठक की थी, उसके बाद भी निकलकर कुछ भी सामने नहीं आया कि आखिर किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी थी। लेकिन क्या आज कोई मीटिंग इस तरह से की गई है अभी तक? हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी मीटिंग जो है वो अभी देखने को नहीं मिली है और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि सुराग जो है वो जुटाए जा रहे हैं कि कहां से ये ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां से क्या ये जो जम्मू में बैठे कोई इनके आका जो है ओजी वर्कर जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान से ये ऑपरेट किए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह से भी बताया जा रहा है कि इन चाइनीज ड्रोन का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी रेंज 25 किलोमीटर जो है वो पहुंचती है। हालांकि देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा। हालांकि अब एनआईए की टीम एक बार फिर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से माहौल यहां पर जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी ड्रोन देखे गए थे और अब फिर से यहां पर ड्रोन देखने की वजह से सनसनी का माहौल ही यहां पर कहेंगे, क्योंकि आम जनता की अगर बात करें तो उनके अंदर काफी पैनिक इस वक्त हो गया है। लेकिन लगातार आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और मुकम्मल तरीके से अब देखना यह होगा कि आखिर आगे की कार्यवाही किस तरह से रहेगी। चलिए अब आपको कठुआ लिए चलते हैं और कठुआ से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि लखनपुर की अगर बात करें तो प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार में किस तरह से काम हो रहा है ये जान लेते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर अब बेदस्तूर जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है और कोरोना का प्रकोप कम होने के बावजूद यहां पर एहतियात बरती जा रही है। लखनपुर अभी भी रेड जोन के दायरे में नहीं हुआ है बाहर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी रेड जोन के दायरे में है। अभी तक आप देखिए कि वहां पर कोरोना का ग्राफ नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जम्मू कश्मीर प्रवेश यहां पर करने वाले लोगों की पहले कोविड जांच की जा रही है और जांच करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवेश द्वार लखनपुर से इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जो लोग यहां पर बाहर से रुक करने वाले हैं उनके लिए ये खबर अहम रहने वाली है, क्योंकि लखनपुर का इलाका यहां पर अभी भी रेड जोन के अंदर रखा गया है, क्योंकि कोविड की जांच सबसे पहले करवानी होगी। ज्यादातर मामले यहां पर बढ़ते हुए देखे गए हैं, कम अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से लगातार आप देखिए किस तरह से सूरत हाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तरीके से पहले अटकलें यही लगाई जा रही थी कि प्रवेश द्वार के अंदर कौन कौन सी ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए और साथ ही साथ सख्ती किस तरह की वहां पर अभी लागू की गई है, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई थी, क्योंकि बाहर से लोगों का यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और कल की अगर बात करें तो माता वैष्णो देवी के अंदर भी यहां पर जितने श्रद्धालु पहुंचे हैं उनमें से भी कुछ श्रद्धालु जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही थी कि आखिर किस किस दुकान पर वो पहुंचते हैं और किन किन लोगों से उनका मिलना हुआ है। यहां पर उनके संपर्क को मुकम्मल तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही थी और अब बड़ी खबर जो है वो लखनपुर से भी देखने को मिल गई है, जहां पर सख्ती बरती जा रही है। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी लखनपुर का इलाका रेड जोन के अंदर रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर मामले कोविड के बढ़ते जा रहे हैं और जो भी शख्स बाहर से लखनपुर के अंदर प्रवेश करेगा, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कोई वो प्रवेश करेगा तो उसे कोविड जांच करवाना अनिवार्य यहां पर कर दिया गया है। सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई थी कि प्रवेश द्वार लखनपुर की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से सख्ती बनाई गई है और कैसे प्रशासन आगे काम कर रहा है, क्योंकि बाहर से जब लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उनके लिए ये जानकारी जुटाना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, कोविड की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की गई हैं, पाबंदियां लागू गई हैं। पाबंदियां इस प्रकार हैं कि जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे हर किसी को यहां पर कोविड की जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनको
जो जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आते हैं उनके एक फॉर्म भरना पड़ता है, खुलासा करना पड़ता है कि आखिर वो कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है। पूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद ही उनको जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जाती है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस की जो संख्या है उसमें कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रवेश द्वार लखनपुर है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अभी भी पूरी तरह से मुकम्मल तौर से जारी हैं। ये बताइए कि रेड जोन में अगर लखनपुर को रखा गया है, कुछ इलाकों को रखा गया है, अभी तक कितने केसेस हैं वहां पर? जी, लखनपुर को रेड श्रेणी में रखने का मकसद साफ तौर पर यही है कि यहाँ पर जो टेस्टिंग जो है सभी लोगों की, जो बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। 4000 के करीब जो यहाँ पर हर रोज जो है यहाँ पर लोगों की टेस्टिंग जो है वो की जाती है। लेकिन जो पहले पॉजिटिविटी रेट था, जो पहले लोग पॉजिटिव यहाँ पर आते थे जिनकी संख्या हजारों माफ कीजिएगा 100 में थी, लेकिन अब वो संख्या कम होकर जो 100 के भीतर जो आंकड़ा वो पहुंच चुका है। अब काफी कम जो लोग हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं और सरकार की ओर से एक और आदेश जो है वो जारी किया गया था कि अगर किसी के पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट है तो अगर वो जम्मू कश्मीर में आना चाहता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर वो लखनपुर में पहुंच जाए और यहाँ पर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो आरटीपीसीआर की यहाँ पर दिखाकर हैजल फ्री मूवमेंट जो है वो लखनपुर में कर सकता है। लेकिन सरबजीत, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी था कि पिछली बार भी यहाँ श्रद्धालुओं की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लंबी लंबी कतारों में लगाया गया है, एसओपीज का पालन नहीं हो रहा है। इस बार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, लखनपुर की अगर बात करें तो लगभग पूरे यूनियन टेरिटरी के लोगों की यहाँ पर सैंपलिंग की जाती है। इसके लिए बाकायदा तौर पर कई काउंटर्स यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए हैं जिनकी संख्या 12 से लेकर 16 तक काउंटर जो है वो लगाए गए हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कर लोगों को भेज दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय जो है वो लखनपुर में लगता है कि अब आपको जो टेस्ट है उसकी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। ज्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं रुकना पड़ता है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो काउंटर्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ाया गया है ताकि लोग जो है जल्द से जल्द टेस्ट करवाकर यहाँ से आगे जाकर। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कह रहे हैं कि अलग अलग काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए, कि पहले जिस तरह से यहाँ बाहर से पहुंचने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, अब ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर प्रशासन ने कमर कस ली है मुकम्मल तरीके से। आप देखिए कि अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और यहाँ अब सवाल ये है कि रेड जोन में अगर लखनपुर को रखा गया है तो एहतियात आम जनता कितनी बरत रही है और किस तरह से कोरोना के केसेस में कमी आएगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि आम जनता को सहयोग करना बहुत जरूरी है। हर जिले के अंदर आप देखिए कि कोरोना का ग्राफ नीचे आता जा रहा है, लेकिन अगर लखनपुर की बात करें तो अभी भी रेड जोन के अंदर चल रहा है। तो आम जनता को सहयोग करने की काफी जरूरत। तो कश्मीर घाटी में सिख समुदाय की 2 लड़कियों के धर्म परिवर्तन मामले को लेकर सिख समुदाय में भारी रोष देखा जा रहा है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर दी है और उपराज्यपाल से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी वो अपील करते हुए नजर आए। तो पुंछ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ के सदस्यों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे को खराब कर सकती हैं, लिहाजा इन घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाए। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने समों जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ श्रीनगर ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो मैं बेनती करांगा कि एक पूरी तरह बड़ी अच्छी इन डेप्थ इंक्वायरी करके उन्होंने व्यक्तियों को जिन्हों ने इस किस्म की ये जो एक मैं कहूँगा कि एक घटना उसनों बनाने विच उसनों पूरा करने विच उसने एक सहयोग दिता है, उन्होंने सारिਆਂ कल्प्रिट जो है डिक्लेयर करना चाहिए, उन्होंने पनिशमेंट देनी चाहिए है, वध तो वध पनिशमेंट दी जाए ताकि आने वाले समय विच इस किस्म की कोई घटना ना वापरे।
उसी के साथ कश्मीर घाटी में 2 सिख युवतियों के साथ जबरन धर्मांतरण और विवाह करने के मामले पर जम्मू की जामिया मस्जिद के इमाम मुफ्ती इनायतुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन कराना इस्लाम में नहीं है और न ही इस्लाम इसे कबूल करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, इस्लाम के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा आपसी भाईचारे को कायम रखने की बात करते हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रशासन से जांच करने की मांग कर दी। वजाहत करना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो मसला पेश आया है 2 लड़कियों के किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने का, इस सिलसिले में ये गुजारिश करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में किसी दूसरे मज़हब वाले को इस्लाम में ज़बरदस्ती पकड़कर और किसी फोर्स के साथ इस्लाम में लाना, शादी करवाना या अपनी कम्युनिटी के साथ शरीक कर लेना, कुरान करीम ने इसको मना किया है, ला इकराहा फिद्दीन। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से हटकर किसी और गर्ज से कोई आदमी इस्लाम के अंदर आता है उसका इस्लाम कबूल नहीं होगा। लिहाजा इस वक्त जो मसला पेश आ गया है वो किसी का ज़ाती मसला हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन इस्लाम के साथ न ये जुड़ा हुआ है और न इसको इस्लाम के साथ जोड़ना चाहिए। लिहाजा हम अपने सिख भाइयों से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, जैसा आप हमारा ताउन करते हैं हम आपका ताउन करते हैं और करते रहेंगे। इस मसले को इस्लाम के साथ और मजहबी रंगत देकर जम्मू का और कश्मीर का, ख़ास तौर पर जम्मू का माहौल ख़राब न किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मसले की तहकीक की जाए कि असल मसला क्या है। हम ये समझते हैं कि इसके पस पर्दा कुछ और भी हो सकता है, लिहाजा ज़रूर करीब नहीं। तो जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक में स्थित धार्मिक स्थल बाबा तालाब में मछलियों के मरने से स्थानीय लोगों में चिंता की लहर देखी गई है और मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने कहा कि श्रद्धालु यहां पर श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा के कारण मछलियों की मौत हो रही है। तो मछलियों की जो मौतें हो रही हैं इस पर काफी तरीके से चिंता जाहिर कर रहे हैं लोग। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग तालाब में नहाने के लिए छलांगे यहां पर लगाते हैं और तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जिस कारण तालाब की मछलियों की लगातार मौत हो रही है। तो मंदिर पुजारी ने कहा कि इसकी शिकायत पुलिस में की गई है, 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी यहां पर लगाई गई है, लेकिन जब यहां पर ये पुलिस वाले चले जाते हैं तो लोग फिर से यहां पर अपने नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि एक धार्मिक ये स्थल है और इसे आस्था का केंद्र बनाया गया है, लेकिन साफ सुथरा रखने का सबका यहां दायित्व बनता है। अपना सहयोग सबको देना चाहिए ताकि यहां पर स्वच्छता बरकरार रहे। सर, लोगों को हम रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें को नहाने का ढंग नहीं है। ये एक आस्था से जुड़ा हुआ तालाब है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। लोग जहाँ पे नहाने आते हैं एक दूसरे पे छलांग नीचे से मिट्टी निकाल के फेंकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पानी गंदा होता है मछलियों में ऑक्सीजन नहीं मिलता। जो ये मछलियाँ ये हमारे लिए देवता स्वरूप हैं, जहाँ पे जिस टाइम से ये तालाब बना हुआ उसी टाइम से जहाँ पे मछलियाँ इनको कोई ऐसे हाथ भी नहीं लगाता है। पर लोग घर से तो आते हैं अच्छा काम करने के लिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, पर जहाँ के पानी गंदा करते हैं उनकी वजह से मछलियाँ मरती हैं, उल्टा उनको पाप ही मिलता है, कोई पुण्य नहीं मिलता उनको। तो इस बार हमने अपने SHO विश्व प्रताप सर को बोला था, तो उन्होंने 2 पुलिस वाले लगाए हुए हैं जहाँ पे। ये तो ड्यूटी करते हैं पर इनके जाने के बाद फिर भी वही हालत हो जाती है। तो मेरी तो यही है, लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप नहाने आ रहे हो तो आप किनारे पे नहाइए। जैसे नहाने जाते हो, जैसे आप गोल्डन टेम्पल जाते हो वहाँ भी नहाते हो तो डुबकी लगा के बाहर आ जाते हो। अगर आपने छलांगे ही लगानी है, नहर चल रही है, आप नहर में नहाइए, बड़ी नहर है, छोटी नहर है, वहाँ पे नहाइए आके। तालाब में अगर नहाने आ रहे हो तो आस्था से नहाओ, जहाँ पे आके पानी गंदा करके मछलियों को तो ना मारो ना, इनका क्या कसूर है। लोगों को रोकना पड़ता है, फिर जब पुलिस वाले नहीं होते फिर हमको रोकना पड़ता है। वो पुलिस वाले रोकते रहते हैं। अभी हमने देखा पुलिस वाले बाहर निकाल के लोगों को सब खाली कर दिया। नहीं मानते, लोग नहीं मानते, लोग लड़ाई पर आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जहाँ पे पहरा होना चाहिए पुलिस का, 24 घंटे पहरा होना चाहिए, फिर लोग मानते हैं। या पुलिस वाले 4 बजे ड्यूटी करके चल जाते हैं, उसके बाद 7-8 बजे तक जैसे बड़ा रश रहता है तालाब के बीच। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि लगातार कुछ ऐसा किया जाए जिनसे लोग पहरा उनका 2 आदमी को होना चाहिए, मतलब रात कम से कम 8-9 बजे तक।
तो आधार कार्ड संबंधित जड़ता की परेशानियों का समाधान करने के लिए प्रशासन ने जम्मू के आधार सेवा केंद्र को 7 दिन खुला रखा है। आधार कार्ड सेवा केंद्र जो बनाया गया है, इस सेंटर में ऑपरेशन मैनेजर पीर मुबासिर शाह ने बताया कि इस सेंटर में 7 दिन आधार कार्ड बनाने से लेकर आधार से जुड़े अन्य कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को भी आधार सेवा केंद्र खुला रहता है और कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड से जुड़े काम यहां करवा सकता है। वहीं लोगों ने इस सुविधा के लिए प्रशासन का आभार जताया। हमारा जो ये आधार सेवा केंद्र 7 दिन खुला रहता है। यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है ये 500 लोगों की रिक्वेस्ट हम पर डे ले सकते हैं और उनका ये जो भी आधार कार्ड में करेक्शंस हैं, जो भी ठीक करने नए बनाने वो कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा सेंटर है ये 7 दिन खुला रहता है, इंक्लूडिंग उसमें संडे भी आता है कि मुलाजिम लोग हमारे पास, मुलाजिम भाई जिनको बाकी दिनों में काम होता है, ऑफिस जाना होता है, उनको टाइम नहीं मिलता, उसके कारण हमारा ये ऑफिस संडे को भी आ सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, आप किसी भी टाइम पे, हमारा जो ऑफिस है सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 5:30 बजे तक लास्ट टोकन इशू किया जाता है। और जो हमारा लंच ब्रेक का टाइम है वो दिन दोपहर के 1:30 बजे से 2 बजे तक का है। सर ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पे सेंटर खोल के। पहले का लोगों को काफ़ी दिक्कत आती थी, कोई बैंक में जाओ, कोई कहीं जाओ, कहीं बोलते हैं कभी आना, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लेकिन अब जब मर्जी आओ तो और अपडेट करवा लो, किसी को जो भी चीज़ अपनी डिटेल्स करवानी है या करेक्शन करवानी है, तो काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नई टाटा